सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पे। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, बिजनेस सर्विसेज। कुछ सर्विसेज हमने ऑलरेडी देख चुके थे, फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। एक लास्ट बचा हमारा कम्युनिकेशन। अब एक लास्ट सर्विसेज बाकी है जो आज हम कवर अप करेंगे और हमारा चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन अगर यूजुअली नॉर्मल डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब पहले यूजुअली अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ना, आज अगर इंटरनेट जो हमारा है, आईटी हमारा जो सेक्टर है, वो इतनी अपने फील्ड में इतनी वो आगे बढ़ चुकी है, इतनी डेवलप कर चुकी है कि बहुत आगे आ चुकी है। अब पहले नॉर्मल हम सिर्फ क्या करते थे, लेटर्स लिखते थे, नॉर्मल कॉल करते थे, टेलीफोन्स वगैरह होता था, बस इतना होता था हमारा कम्युनिकेशन के लिए, ज्यादा कुछ नहीं था। बट आज हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आज हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, अब हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या हमें पता था कि हम आने वाले फ्यूचर में विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। अब हम बहुत अलग अलग फॉर्मेट में कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑडियो ले लो, वीडियो ले लो, चाहे वो ईमेल्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नॉर्मल कॉल हो, नॉर्मल मैसेजेस करने हो, ये सब हमें क्या पता था कि हम आगे जाके इंसान कोई किसी मतलब इंसान किसी भी कोने में भी रहे, हम उससे कॉल कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे फैमिली में ऐसे बहुत लोग होते हैं ना कि जो बाहर काम करते हैं या हम लोग से बहुत दूर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे फैमिली में ही कोई बाहर जा रहा है, बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, फॉर द फर्दर स्टडीज हो गए, या फॉर एग्जाम्पल काम के लिए जा रहा है, तो अगर हमें उससे कॉन्टेक्ट करना है तो हम भले उससे मिल नहीं पाएंगे, फिजिकली नहीं मिल पाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, हम उसके साथ ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस। अब पहले हमें लेटर लिखना था, पहले अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी को मैसेज भेजना होता था तो हम अच्छे से एक लेटर लिखते थे, वो लेटर फिर कब जाएगा, हफ्ता 10 दिन लेगा, फिर हमारा लेटर वहां पे पहुंचता था सामने वाले को। बट आज क्या है, मैसेज लिखो, क्लिक करो, सामने तुरंत गया, अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है तो, वरना थोड़ा टाइम जाएगा। ये था। अब पहले कम्युनिकेशन क्या था, बहुत नॉर्मल था, इतना कुछ नहीं था। यू हैव टू राइट, एक लेटर लिख लो, नॉर्मल आपको लेटर लिखा है, फिर उसके बाद आपका लेटर हफ्तों 10 दिन बाद जाएगा, सामने वाले को पहुंचेगा, फिर उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, फिर वहां पर आपको उसके सामने से वो रिएक्शन देगा आपको, यही होता है। स्टार्ट करते हैं। अब अलग अलग कम्युनिकेशन के फॉर्म दिए, देखते क्या दिया है। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, fact, information, etc. from one person to another. Process of passing any information from one person to another with the help of some medium is called communication. अब हम YouTube के थ्रू बात कर रहे हैं, YouTube के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हमारा एक मीडियम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन हमारा कम्युनिकेशन हो गया। कोरोना वायरस के टाइम पे हम फिजिकल स्कूल जा पाते थे, कॉलेज जाते थे, लेक्चर्स अटेंड कर पाते थे? नहीं। बट विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट हम उस टाइम पे लेक्चर्स अटेंड करते थे। हमें क्या पता था कि हम इन फ्यूचर हम घर पे बैठे बैठे आराम से चाय नाश्ता करते करते सोते सोते हम लेक्चर्स अटेंड करने वाले, पता था हमें? नहीं ना। बट पहले क्या था, हमें फिजिकली सुबह उठो, फिर तैयार हो, अपना टिफिन लो, बॉटल लो, फिर स्कूल जाओ, लेक्चर्स अटेंड करो, वहां पे 4-5 घंटा बैठो, फिर वापस घर पे आओ। बट हमारे जो 2 साल था, हमने कोरोना के टाइम पे फिजिकल स्कूल गए ही नहीं थे। हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ ये सब कम्युनिकेशन की चीजों की वजह से हम क्या कर रहे थे, घर बैठे बैठे ही सब लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, इवन हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स है। पहले कम्युनिकेशन बहुत नॉर्मल सा था, बट अब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमारी आईटी सेक्टर इतनी डेवलप हो चुकी है, उसके फील्ड में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो हर एक जगह मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी है कि हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया। फर्स्ट वन है पोस्टल सर्विसेज, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विसेज हमारा जो पोस्ट ऑफिस होता था वो हो गया एक मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो आजकल हमारा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हमारे जो पोस्टल सर्विसेज है ना, उसके अंदर भी अलग अलग सर्विसेज दिए हैं। पोस्टल सर्विसेज पहले देखते हैं क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद इट्स नेटवर्क ऑफ 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेज। हमारे इतने पोस्ट ऑफिसेज है, और ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर आता है? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ विच इज द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हमारे पोस्टल ऑफिसेज बहुत सारे टाइप्स से, मतलब अलग अलग टाइप्स दिए, और उसके अंदर भी उसके सब टाइप्स दिए। फर्स्ट वन हमारा दिया है, पहले टाइप देख लेते हैं फिर सब टाइप देखेंगे। ओके। पोस्टल सर्विसेज के हमें फर्स्ट वन दिया मेल सर्विसेज, सेकंड है स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज, मनी रेमिटेंस सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज। अब ये जो अलग अलग सर्विसेज दिए ना, बहुत मतलब कुछ लोग या तो बिजनेस यूज करेंगे, या तो बिजनेस भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल पब्लिक भी यूज कर सकती है। ये था। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज हमारा मेल सर्विसेज।
अब मेल सर्विसेज है ना, उसके अंदर सब टाइप्स आए कि उसके अंदर भी हमारे चार सब टाइप्स है। उस पहले चारों सब टाइप्स के हम लोग नाम देख लेते क्या दिया। ओके, फर्स्ट वन हमारा दिया है इनलैंड लेटर, सेकंड है एनवेलप, थर्ड है पार्सल एंड द फोर्थ वन इज बुक पोस्ट। अब इनलेट लेटर क्या होता है हमारा, इट इज लाइक एक शीट पेपर होता है जो फोल्ड और सील्ड होता है। अब फॉर एग्जांपल अब होता है ना, पहले हम लेटर लिखते तो अगर हमें किसी को अपने खास को लेटर लिखना है, चाहे वो कोई भी लेटर हो, लव लेटर हो या अपने फ्रेंड्स को लिखना हो, फैमिली को लिखना, कुछ भी हो सकता है, हम लेटर लिख देते, उसको फोल्ड कर देते, तो वो उस टाइम पे वैसे लेटर्स रहते थे ना। तो इनलैंड लेटर इज लाइक अ कंटेनर शीट ऑफ पेपर होता था, और वहां पर एक लाइक एक साइज होगा, फिर उसको हम फोल्ड करते थे, और हमारा जो रिटर्न पार्ट होता था ना वो सील्ड होता था, मतलब उसको सील कर दिया। इट मीन्स अगर वो सील्ड है तो इससे क्या कर रहा था कि हमें सिक्योरिटी दे रहा था, कॉन्फिडेंशियल हमारे मैसेजेस से, कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने उसके अंदर लिखा क्या है। सो it is contained as a sheet of paper with the prescribed size and folding. Written portion क्या होता है, फोल्ड होता है, सील्ड होता है। ओनली द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज विजिबल। जिसको हम फॉर एग्जाम्पल जिसको भी आपको भेजना है, चाहे वो कोई भी आपका खास हो, आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जिसको आपको भेजना है, तो हम क्या करते थे, बस वो अपने जिस आपने जो लिखा है वो आपका फोल्ड रहेगा, सील रहेगा, बस उसके ऊपर क्या रहेगा कि जिसको आपको भेजना है उसका नाम और एड्रेस क्या रहेगा, वो विजिबल रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या इंश्योर कर रहा है कि वो सेफ्टी है, सिक्योर है, कि आपका मैसेज कोई और नहीं देख रहा है। नेक्स्ट है हमारा एनवलप। अब एनवलप इट इज ऑल्सो लाइक कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये भी पैक होता है, ये भी आपको सिक्योरिटी देता है, कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस रहते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रेज्यूमेस भेजने हैं, या फॉर एग्जाम्पल सीवी हो गया, आपका फोटोज हो गया, या फॉर एग्जाम्पल आपके कोई सर्टिफिकेट हो गए, या आपको अपने चेक्स वगैरह भेजने हैं, तो आप एनवलप के थ्रू क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। उसके बाद हमारा पार्सल। अब यहाँ पर पार्सल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब साइज और वेट है कि आप इतनी ही साइज का और इतने वेट का आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो अपना सामान। अब यहाँ पर ये है कि आपके जो भी साइज है, या जो भी आपका आप बोल सकते हैं कि वेट है, आप वो चीज क्या करोगे, उसके हिसाब से आप अपना पार्सल भेजोगे। बट यहाँ पर ऐसे कि आप पार्सल में से बहुत सारी चीजें भेज सकते हो, बट ऐसे कुछ चीजें ना जिसको आप नहीं भेज सकते बिकॉज वो प्रोहिबिटेड है, कि आप वो सब चीजें नहीं भेज सकते हो। ऐसे बहुत कुछ चीजें होंगे जिसको आप नहीं भेज सकते। यहाँ पर ऐसा सीन है कि अगर आप अपने पार्सल को इंश्योर भी करा सकते हो, आप उसको उसके लिए इंश्योरेंस ले सकते हो। इन केस अगर आपका पार्सल थ्रू दी पार्सल, मतलब आपका जो पार्सल का प्रोसेस है, अगर उस टाइम पे आपके पार्सल को कुछ हो जाता है तो आपको कंपनसेशन भी मिल जाता है, अगर आपने अपने पार्सल का इंश्योरेंस लिया है तो। एंड द लास्ट वन ऑफ द मेल सर्विसेज इज बुक पोस्ट। अब फॉर एग्जांपल कंपनी को अगर अपने जर्नल्स भेजने, अपने लेजर्स भेजने, अपना बैलेंस शीट भेजना है, या कुछ मैगजीन्स हो गए, कोई और ऐसी चीजें हो गए, ये सब चीजें अगर उनको भेजना है तो विद द हेल्प ऑफ बुक पोस्ट ये उनको क्या कर सकते हैं, वो भेज सकते हैं। अब यहाँ पर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी को अगर फॉर एग्जाम्पल उसको जर्नल भेजना है, तो एक को नहीं बहुत सारे लोग को भेजना है, तो विद द हेल्प ऑफ बुक पोस्ट वो क्या कर सकता है, भेज सकता है। अब यहाँ पर ये होता है ना कि आपका जो बुक पोस्ट का जो पैकेट होता है, जो पार्सल होता है, उसके ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो बुक पोस्ट है करके। नेसेसरी टू मेंशन बुक पोस्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज। अब हमारा ये जो पोस्टल सर्विसेज दिया हुआ है, तो हमने जो ऊपर देखा था ना फर्स्ट वन मेल सर्विसेज, वो मेल सर्विसेज एज अ नॉर्मल पीपल या कोई बिजनेस, ये दोनों यूज कर सकती है। बट हमारा जो स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज है, ये फॉर द स्पेशल बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस जो जिसका बिजनेस होगा वो यूज कर सकता है। फर्स्ट वन दिया हमारा बिजनेस पोस्ट। अब बिजनेस पोस्ट क्या होता है, फ्रॉम द मेलिंग सॉल्यूशन टू द मेल प्रिपरेशन डिलीवरी, आपका मेल सॉल्यूशन से लेके आपके मेल डिलीवरी करने तक का जो भी प्रोसेस है ना, वो ये सब देखेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कैन बी यूज बाय द स्मॉल बिजनेस एज वेल एज लार्ज बिजनेस। जो भी बिजनेस है, चाहे छोटी कंपनीज हो, बड़ी कंपनीज हो, उसको कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, उसको किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से चाहिए, अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह से चाहिए, वो क्या कर सकता है, उस तरह से वो यूज कर सकता है। Customers can choose a range or cost-effective and professional mailing services, including printing, collating, inserting, selling, and the addressing to meet the specific needs. ये सब चीजें होती है from the mail preparation to the delivery of the mail. अब हमारा नेक्स्ट है लॉजिस्टिक पोस्ट। इट इज ऑल्सो लाइक दैट कि आपका जो एंटायर वैल्यू चेन होता है, फ्रॉम द कलेक्शन, मतलब आपके कलेक्शन से लेके टू स्टोरेज, टू ट्रांसमिशन, टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। फॉर एग्जांपल कोई गुड्स होता है, आपने ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर से लेके आपके तक आने तक का जो भी प्रोसेस रहेगा, चाहे वो आपने कहीं से भी ऑर्डर किया हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो गया, फिर फॉर एग्जांपल जो भी आपका मतलब जो भी उस आपसे लेके आपका गुड्स से लेके आपके पास जब तक आपका गुड्स नहीं आ रहा है, उसके बीच में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या करता है, लॉजिस्टिक पोस्ट क्या करता है, चीजें देखता है। एंड द लास्ट वन दैट इज बिल मेल सर्विस। अब बिल मेल सर्विस क्या होता है,
सो बिल बेस्ड सर्विसेज लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बिल भेजना है, चाहे वो आपका मंथली बिल हो या कोई भी बिल हो, रेंट बिल हो या फॉर एग्जांपल आपका फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई बिल आ रहा है, म्युनिसिपैलिटी का कोई बिल आ रहा है, वो सब बिल अगर आपको भेजना है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को कितने सारे बिल्स भेजने होते हैं, या फॉर एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी को कितने सारे पानी के बिल हो गए, या फॉर एग्जांपल लाइट के बिल्स हो गए, ये सब चीजें भेजनी पड़ती है ना, तो यहाँ पर आप इसके थ्रू, आप ये बिल मेल सर्विस के थ्रू वो सब भेज सकते हो। बट यहाँ पर एक ये है कंडीशन कि अगर आपने क्राइटेरिया फॉलो किया तो आप ये सब मेल आप मतलब क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको आपने बोला कि फॉर एग्जांपल मुझे म्युनिसिपैलिटी ने बोला कि फॉर एग्जांपल उसको 500 बिल भेजने हैं या 100 बिल भेजने हैं, तो वो नहीं भेज सकता। अगर बिल भेज रहा है तो ही वो कंडीशन उसकी फुलफिल हो रही है, वरना वो नहीं भेज सकता। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वांटिटी होती है ना कि आप कितना भेज सकते हो, तो वहां पर हमें कंडीशन दे दिया है कि आपको 5000, ऐसा है कि आप 5000 तक भेज सकते हो, उसके बाद उससे कम नहीं भेज सकते। भले आप उससे ज्यादा भेजो कि 5000 है, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो, 1 लाख हो, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी हो, आप उतना भले भेजो, बट 5000 से कम नहीं होना चाहिए। दैट इज हमारा बिल सर्विस। अब हमारा जो नेक्स्ट है मनी रेमिटेंस सर्विसेज। हमने जो दो सर्विसेज ऊपर देखे ना, हमारा एक मेल सर्विसेज था और एक हमारा ये नेक्स्ट सर्विसेज जो हमारा था बिजनेस वाला, स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज। अब बिल में मेल सर्विसेज हमारा कौन, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो फॉर बिजनेस, दोनों यूज कर सकते हैं। बट स्पेशलाइज हमारा जो सर्विसेज था वो कौन यूज कर सकते हैं, सिर्फ बिजनेस वाले यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है मनी रेमिटेंस सर्विसेज। अब पहले फॉर एग्जांपल कोई काम करने के लिए बाहर जाता था, अपना घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के, भैया वो काम करने जा रहा है, ताकि एक इनकम आए, उसकी सोर्स ऑफ इनकम आए, एक लाइवलीहुड अच्छी हो जाए। अब वो जो भी कमा रहा है तो वो क्या करता था, वो पैसे उसको जिसको भी भेजना है उसकी फैमिली वगैरह को, तो वो भेज देता था फॉर दी, मतलब पहले के जमाने में पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो वो पैसा आने में लगता था टाइम। बट अब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अच्छी खासी हमारी टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है, आईटी सेक्टर ने अपने फील्ड में इतनी डेवलपमेंट की है, बहुत आगे आ चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, विद इन सेकेंड्स हम क्या कर सकते हैं, वो पैसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको भी भेजना। फर्स्ट वन हमारा दिया इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर क्या, इट इज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज की जाती है कि अगर आपको पैसे जिसको भेजने हैं तो आप भेज सकते हो। इंस्टेंट मनी ऑर्डर। अब इंस्टेंट मनी ऑर्डर मतलब आपको वर्ड तो समझ आ रहा है ना, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब जल्दी से। अब यहाँ पर क्या, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो मनी भेज रहे हो, तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आप जिसको पैसा भेज रहे हो ना, वो जो दोनों इंडिविजुअल्स होंगे वो कंट्री के, मतलब एक ही इंडिया के, मतलब एक ही कंट्री के होना चाहिए, बाहर के नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कंट्री में सिचुएटेड है, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरे बाहर कंट्री में, तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती। यहाँ पर ये है कि आपको जो दोनों भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सेम कंट्री के होने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, वो अपने जो भी आपके पैसे होंगे वो भेज सकते हो। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ओके, अब हमने देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर है उससे भी हम अपने पैसे भेज सकते हैं, इंस्टेंट मनी ऑर्डर में उससे भी हम पैसे भेज सकते हैं। अब ये भी पैसे भेजने ही वाला है, बट फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसा इंसान है जो कमा रहा है बट वो बाहर देश में कमा रहा है, अब भैया वो बाहर देश में कमा रहा है, उसको अपनी फैमिली को पैसा भेजना है, तो वो कैसे भेजेगा, यहाँ पर तो दो ऑप्शन में नहीं दिखाता। बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर यू कैन ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल, मतलब आप इंटरनेशनल, अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हो, चाहे वो दुबई हो, कनाडा हो, कोई भी जगह पर हो, आप क्या कर सकते हो, पैसे भेज सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रिटेल सर्विसेज। अब रिटेल सर्विसेज हमारा क्या बोलता है, जिसमें हमारे दो टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट वन दिया है रिटेल पोस्ट, उसके बाद है ई पोस्ट। अब रिटेल पोस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो भी सर्विसेज हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा रिटेल सर्विसेज। अब रिटेल सर्विसेज क्या बोल रहे हैं हमें, पहली बात यहाँ पे दो चीज आ रही है। फर्स्ट वन दिया रिटेल पोस्ट और ई पोस्ट। अब रिटेल पोस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर जो हमारी पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, तो वो जिस एरिया में है तो वो क्या करेगी ना, थर्ड पार्टी को ना क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल चाहे वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो जाए, कलेक्शन ऑफ बिल्स हो जाए, या समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो भी होते हैं ये सब चीजें क्या होती है, सर्विसेज क्या करती है, प्रोवाइड करती है। जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं वो थर्ड पार्टी को सर्विसेज क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारा ई पोस्ट। अब होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है, या कोई हमारा कोई सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन चीजें हो गई, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर पहले के मैं बोलूंगी, तो पहले हमें वो सब चीजें भेजने के लिए, मैंने आज भेजा, अब वहां पर पहुंचने के लिए हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। बट नाउ अगर हमारे इंटरनेट, हमारा जो है, हमारा जो आईटी सेक्टर है वो इतने डेवलप हो चुकी है, इतनी आगे आ चुकी है, उसकी फील्ड इतनी बहुत आगे आ चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी चीजें भेज सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो टाइप की कॉपीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन दिया हमारे, एक सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी होती है। अब अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिकली चीजें भेज रहे हो,
तो अब क्या करते हो, आपका जो भी फॉर एग्जांपल जो भी सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो आप वो सॉफ्ट कॉपी में जिसको भी आपका जो भी एड्रेस ही है आप उसके नाम पे भेज सकते हो। और वहां से फिर क्या होगा, जो भी जहां पर आपका रिसीव हुआ वहां से आप क्या कर सकते हो, अपने हार्ड कॉपी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी हार्ड कॉपी मिलेगी, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आप क्या कर सकते हो, अपनी चीजें भेज सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो चीजें आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी भेज रहे हो और क्या कर रहे हो, आपकी हार्ड कॉपी के थ्रू भी क्या कर रहे हो, भेज रहे हो। सो अब कुरियर सर्विसेज एक लास्ट बचा। अब कुरियर सर्विसेज फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने हैवी गुड्स या कोई ज्यादा बल्कि गुड्स होते हैं आपको वो भेजना है तो विद द हेल्प ऑफ कुरियर सर्विसेज आप चीजें भेज सकते हो। अब कुरियर सर्विसेज में होता है कि कुरियर कंपनी क्या होगी, वहां पर आपकी इन्वॉल्व होगी, वो आपको एक फ्लैट रेट चार्ज करेगी आपको, मतलब आप चाहे जो भी आप सामान भेज रहे हो बट एक फ्लैट रेट आपको चार्ज करती है फॉर दैट सर्विस के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो अगर आपको पता है कि आपका कुरियर आ रहा है तो आप चीजें ट्रैक करते हो ना कि आपका सामान निकला निकला तो भैया कहाँ पहुंचा पहुंचा है, अभी कहीं पे रुका है क्या, आने में कितना टाइम लगेगा, ये सब चीजें हमें पता चलता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीपीएस के रिलेटेड होता है, मतलब जीपीएस से कनेक्ट होते हैं ये सब। यहाँ पर क्या है कि इट चार्ज अ फ्लैट रेट, फीचर, स्पीड, सिक्योरिटी, ट्रैकिंग, सिग्नेचर, स्विफ्ट डिलीवरी टाइम, ये सब चीजें हमें पता चल जाए कुरियर सर्विसेज में। तो ये कुछ हमारे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। ईमेल तो पहले से चल रहा है बट अब फॉर एग्जांपल अगर हमें इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर हमें किसी को कुछ भेजना है, इन्फॉर्मेशन देना है, मैसेज करना है, हम भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, बट वो कैजुअल होता है ना, फॉर्मली अगर भेजना है तो हम ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। इंटरनेट आपको पता चल गया, कुरियर सर्विसेज, यहाँ पर हमारा पूरा 4 चैप्टर खत्म हो गया अलग अलग सर्विसेज के साथ, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।